ये वो हैं, ये दलाल है, इनका विरोध करो, इनका पूरी तरीके से इनका बहिष्कार करो। ऐसे लोग जो अन्य पार्टियों से ऐसे बदतमीजी करते हैं, समाज के लिए सोचते नहीं है। चाहे कोई चेहरे पर मुद्दे दे दलितों के, चाहे बहन बेटियों का बलात्कार कर दे, चाहे आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ा दे, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। ये नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे कि भाई मकान हजारा बन जाएंगे, रुपया आ जाएगा चला जाएगा, धन चला जाएगा आ जाएगा, मगर इसका मान सम्मान और स्वाभिमान क्या ना, उसका जीना बेकार है। दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को इनको न्याय मिले। यहाँ तक कि महिलाओं को नहीं छोड़ते, महिलाओं का रेप करते हैं, बलात्कारी है। इनके शासन में कहाँ नहीं बलात्कार हो रहे, महिला जज को नहीं छोड़ा जाता। अभी देखा नहीं अर्पिता साहू कैसे चिल्ला रही हो, कह रही है इनका भाई जज बुलाता है मेरे को, कहाँ का बांधा का जल है पता नहीं, जालो उनका। नंदा भाई, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, 22 जनवरी निकल गया है। दूसरी तरफ सवाल उठता है कि पिछड़े नेता पिछड़ों और दलितों की हितों की बात करते हैं, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट के नाम से बचते हैं, लेते ही नहीं, नाम नहीं लेते वो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस टाइम ये देखना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष कौन है। सबसे बड़ा विपक्ष कौन है इस टाइम? कांग्रेस। और कांग्रेस कौन है? वो कांग्रेस भी वही है और भाजपा है जो सत्ता में। तो भाई वो कहां से पिछड़ों की और दलितों की बात करेंगे? अभी देखा 4-3 राज्यों में चुनाव हुआ, आपने देखा है किसमें? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। यहाँ सबसे अहम जो मुद्दा था वो जाति जनगणना थी और ओबीसी आरक्षण था। जो ओबीसी और जाति जनगणना वाला आरक्षण था, इसको हराने के लिए, इसको दबाने के लिए ये तो ईवीएम से चुनाव हराया गया और इसमें कांग्रेस शामिल थी, समझे नहीं? और कांग्रेस का जो मुख्य नेता जो आज कह रहा न्याय यात्रा, इंसाफ यात्रा निकाल ला तू, और वहां जब क्या कहने लगा, हमें हार स्वीकार है। बोले ईवीएम से हार स्वीकार कर ली ताकि इन्हें लगा कि आगे पूरे जो लोकसभा चुनाव हो इसमें कोई जाति जनगणना की बात ना करे, ओबीसी आरक्षण की बात ना करे। तो क्योंकि यही है दोनों पक्ष और विपक्ष, जैसा डबल इंजन की सरकार कहते हैं ना, तो डबल इंजन है क्या? डबल इंजन यही है कि एक कांग्रेस का इंजन, एक भाजपा का इंजन। यही भारतवासियों को, लोगों को मूर्ख बना रहा है। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार, क्योंकि 10 साल ये चलाएंगे, 10 साल ये इंजन चलाएंगे। ये डबल इंजन है और तरक्की के मार्ग पे हम लोग नहीं जाएंगे। भारतवासियों को गुलाम बनाए रखेंगे, उनके हक और अधिकार नहीं देंगे। मंडल आयोग की कमीशनों की जो रिपोर्ट थी, जो लागू करी बीपी सिंह सरकार ने, उस वक्त किसने सरकार से हाथ खींचा? यही भाजपा सरकार थी। ये दे देगी दलितों पिछड़ों को आरक्षण, इसी ने अपना हाथ खींचा और आरक्षण वापस ले लिया, वो ले लिया समर्थन वापस, सरकार गिर गई। और किसके विरोध में चल रहा था? और यही वो लोग थे, भाजपा और कांग्रेस के लोग थे, जो बीपी सिंह को गालियां देते थे, कहते थे राजा नहीं रंग कहते, इस पर कलंक है, ऐसे ऐसे नारे दिए इन्होंने और आंदोलन किया। ये तो बीपी सिंह की देन है, जो आज बहुत सारी चीजें जो दलितों को, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों को जो जगाने का काम किया उस सरकार ने, समझे? मंडल आयोग जो रिपोर्टों को लागू किया उसके विरोध में जभी से तो ईवीएम का मामला ही चला। इन्होंने कहा भाई हम कांग्रेस बीजेपी जो पक्ष विपक्ष है, हम ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग, इनका कैसे शोषण करें। अब तो ये आ रहे चुनावों में भी नई सरकार बना दी इसने, बीपी सिंह ने पहली बार पार्टी बनाई और बन गया प्रधानमंत्री। ये तो हमारे लिए खतरे घंटी है। यही वजह सोचते हुए तो कांग्रेस जो है ईवीएम मशीन लेके आई उसी के बाद, समझे नहीं? सन 90 के बाद उन्होंने कहा ईवीएम लाओ, कुछ ऐसी चीजें लाओ जो हमारे अंडरटेकिंग रहे। तो कांग्रेस ईवीएम मशीन लाई और घपला करती रही, और विपक्ष है बीजेपी, तो अब बीजेपी पूरी तरीके से घपला कर रही है। इसी प्रकार कांग्रेस ने जो है मंदिर का ताला खुलवाया, बीजेपी ने आंदोलन करा। तो यही डबल इंजन है, एक हरकत करेगा दूसरा बरकत करेगा। तो ये काम चल रहा है। ऐसे ईवीएम बोला है, अब ये ईवीएम पे पूरा कब्जा जो इस वाले साहब ने डाल लिया। तो ये कहानी है, मगर कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रही, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, डबल इंजन है, एक ही सरकार। ये चाहते नहीं है दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, शोषितों को, वंचितों को इनको न्याय मिले। यहाँ तक कि महिलाओं को नहीं छोड़ते, महिलाओं का रेप करते हैं, बलात्कारी हैं। इनके शासन में कहाँ नहीं बलात्कार हो रहे, महिला जज को नहीं छोड़ा जाता। अभी देखा नहीं अर्पिता साहू कैसे चिल्ला रही हो, कह रही है इनका भाई जज बुलाता है मेरे को, कहाँ का बांधा का जल है पता नहीं, जालो उनका बांधा का, वो बुलाता है उसे और कहता आओ जरा जलवा दिखाओ। तो जजों की ये स्थिति है, जज महिला सुरक्षित नहीं है इस राम राज्य में। और ये योगी जी कहते हैं भाई सुबह कोई महिला को छेड़ दे शाम को एनकाउंटर कर देते हैं हम। तो इसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा? इसका कौन सा जज इसका नहीं करा? इसके सामान का एनकाउंटर कर दो जो फल पड़ा रहा, समझे? रेप ही नहीं करेगा, भूतनी का, इसे हिजड़ा बना दो। बनारस बीएचयू में भी तो रेपिस्ट देखिए, अब मुझे तो 3 महीने तक रहे। एक बार बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू कह के तो पूरा बताओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और ये योगी जी का शासन, और किसका लोकसभा क्षेत्र?
मोदी जी का, और मोदी जी के खास पालतू पिल्ले जो कंधे पे बैठते हैं उनके साथ गलवैया करके फोटो खिंचवाते हैं, वो रेप करते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मोदी के लोकसभा क्षेत्र में मोदी के पालतू कुत्ते रेप करते हैं और 3 महीने तक खुले घूमते हैं, समझे नहीं। मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं, अय्याशियां करते हैं, और उनको कोई आदमी कुछ नहीं, उसको कोई नहीं कहता योगी जी कि इसने बलात्कार करा, शाम को गोली मारो इनको कुत्तों को, मगर नहीं, उनको आजादी, क्योंकि इनका जो आदमी करे बलात्कार तो वह है चमत्कार, क्योंकि ये सब जातिवादी गुण, समझे, शोषितों और वंचितों के साथ कुछ भी करे। और यही हालत उसकी मनीषा वाल्मीकि की करी, और यही हालत वहां बुलंदशहर में पिंकी लोधी के साथ हुआ। और उसके बाद चले जाओ वहां बदायूं में 3 बेटियां जो दलित थी उनके साथ रेप करके फांसी के बंधे में लटका दिया तीनों को। और ये चले जाओ इनकी सरकार में कि वहां लखीमपुर खीरी, समझे, तो इनका गृह राज्य मंत्री उसके लड़के ने गाड़ियां चला दी किसानों के ऊपर, उनको किसी को न्याय नहीं मिल रहा। और ये कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, समझे नहीं। ये किसी को SC OBC जिसको भी है इस आरक्षण को खत्म करते जा रहे हैं। और सबसे बड़े गुनहगार SC कोटे की सीटों पे जीत के जाते हैं, जो 131 सीटों पे लोकसभा सांसद बन के गए हैं, सबसे बड़े गुनहगार वो है जाति, वो है कीड़े, वो है सबसे बड़े समाज के कौम के दलाल, इस भारत के दलाल है वो भड़वे हैं जो समाज के संविधान को, देश के संविधान को खत्म करवाना चाहते हैं भूतनी के। ऐसे लोगों को ध्यान रखो। और इन पार्टियों से, कांग्रेस और भाजपा से मैं तो कहता हूँ तीन चीजें देना बंद करो इन पाखंडियों को। पहला दान, दूसरा सम्मान, तीसरा मतदान, ये 3 चीजें बंद कर दो आप, ये खुद भिखमंगे हो जाएंगे। इन दोनों पार्टियों का विरोध करो, कांग्रेस और भाजपा का, ये तीनों चीजें बंद कर दो इन्हें, दान, सम्मान और मतदान, आपका राज अपने आप आ जाएगा। और ऐसे लोग नहीं आ पाएंगे जो 131 सांसद जो आए हैं, जो सुरक्षित सीटों जीतने के बाद भी भूतने वालों को, इन्हें अपनी बहन बेटियां समाज कौम नहीं दिखती। इसलिए बाबा साहब ने सुरक्षित सीटें की थी। ये बाबा साहब के ना होके, बाबा साहब की नारे ना लगा के, जिंदाबाद ना करके ये घंटा बजाते, और इन्हें मंदिर में भी नहीं घुसने दिया जाता, और भारी कुत्ते की तरह खड़े रहते हैं। ये वो हैं, ये दलाल है, इनका विरोध करो, इनका पूरी तरीके से इनका बहिष्कार करो। ऐसे लोगों का जो अन्य पार्टियों से ऐसे बदतमीजी करते, समाज के लिए सोचते नहीं है, चाहे कोई चेहरे पर मुद्दे दलितों के, चाहे बहन बेटियों का बलात्कार कर दे, चाहे आदिवासी महिलाओं को निर्वस्त्र करके दौड़ा दे, रेप कर दे, तो राष्ट्रपति महोदया नहीं बोलती, द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी होने के बाद। तो ऐसी नहीं चाहिए हमें, समझे नहीं, जो ये दासी प्रथा की वाली हो, समझे नहीं, कि देवदासी की तरह काम करती हूँ। इन पाखंडी देवता समझ के इन पाखंडियों को, RSS के ये जितने भी ढोंगी आतंकी है, RSS का मतलब है राष्ट्रीय शोषण संघ, राष्ट्रीय सांड संघ और राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, सारे इसी प्रकार के लोग हैं। इसका हमें विरोध करना पड़ेगा। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हम लोग मान, सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई आरक्षण की नहीं है। हमें जब तक मान, सम्मान और स्वाभिमान बराबर का हकदार नहीं मिलेगा, बराबर हक नहीं मिलेगा, हमारी कहने का मतलब है जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नहीं मिलेगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बाबा साहब भी कहते थे कि भाई मकान हजारा बन जाएंगे, रुपया आ जाएगा, चला जाएगा, धन चला जाएगा, आ जाएगा, मगर जिसका मान, सम्मान और स्वाभिमान गया ना, उसका जीना बेकार है। इसलिए अपने आत्म सम्मान और स्वाभिमान को मरने मत देना। अगर ये जिंदा रहेगा तो अपनी मंजिल जल्दी हम पालेंगे और संविधान फिर जिंदा उठेगा, जिसको ये मानना चाहते हैं। क्योंकि बाबा साहेब का संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और यही कहता हूं कि भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।